Welcome back, students. Today I'll be talking about an important topic which is motion under gravity. तो काइनेमेटिक्स का ये एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है फॉर वी कैन से मोशन इन वन डायमेंशंस. तो मोशन अंडर ग्रेविटी एक बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन अक्सर होता है कि वी ऑलवेज थिंक मोशन अंडर ग्रेविटी मींस फ्री फॉल, जबकि फ्री फॉल जो है वो इसका एक टाइप है. ठीक है, तो इन केस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी वी बेसिकली स्टडी अ मोशन इन विच द ओनली फोर्स दैट एग्जिस्ट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड एक्सेलरेशन जो है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बात करता हूं यहाँ पे. सपोज हमारे पास ये एक सरफेस है अर्थ का. ओके, यहां से हमने किसी पार्टिकल को, सपोज मैंने इस पार्टिकल को ऊपर फेंका ऐसे विद द वेलोसिटी u. ओके, तो जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो ये पार्टिकल ऐसे ऐसे ऊपर जाएगा, फिर एक टाइम पे ये पार्टिकल रुक जाएगा और फिर ये नीचे आ जाएगा. ठीक, तो इस पार्टिकल में क्या हो रहा है, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है विद द वेलोसिटी u, तो इस पे जो अर्थ है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको नीचे खींच रहा है अपनी तरफ विद एन एक्सेलरेशन दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज g. ओके, तो जब ये पार्टिकल यहां पहुंचेगा ऊपर, तो ऊपर मोमेंटरीली इसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाता है और फिर ये पार्टिकल नीचे आ जाता है. राइट, और जब ये पार्टिकल नीचे आता है तो उस टाइम पे भी इसका जो वेलोसिटी है वो नीचे की तरफ है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है ना वो भी नीचे की तरफ ही है. ओके, एंड एक्सेलरेशन कितना, दैट इज g. ये एक कांस्टेंट वैल्यू है. g जो है, g होता है बराबर g m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. ये आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा. अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो ये हम ग्रेविटेशन वाले लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे. ओके, तो यहां पे जो g है दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. m जो है, m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ. तो ये जो g की वैल्यू है ना, दिस g, द वैल्यू ऑफ g इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, बड़ा ऑब्जेक्ट हो, ये मार्कर का कैप हो, मार्कर हो, एक बहुत बड़ी बॉल हो, जो भी हो, सब पे g जो है वो सेम रहेगा. तो दैट मीन्स यहां पे जो ये g है ना, तो जिस g इज कांस्टेंट. ओके, तो अगर आपको याद होगा जब हमने काइनेमेटिक्स का दूसरा लेक्चर किया था इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसमें हमने बोला था कि जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है दे आर वैलिड ओनली अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. राइट, और यहां पे भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे है वही इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है हम यहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, तो आई होप आपको वो इक्वेशंस याद होंगी. पहली इक्वेशन थी v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, और था v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as. ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होगा, यही इक्वेशंस होंगे लेकिन एक ही जगह g होगा. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन रहता है ना हमेशा स्टूडेंट्स का, वो ये होता है कि सर जी को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, जी को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है. कभी बोलते हैं ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ऊपर मोशन तो पॉजिटिव, नीचे मोशन तो नेगेटिव. राइट, तो इस कंफ्यूजन को आज हम एक नॉर्मल कन्वेंशन के साथ खत्म ही कर देते हैं. ठीक है, कन्वेंशन क्या है, रूल क्या है, जो भी मोशन, जो भी पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा होगा उसको हम पॉजिटिव मानेंगे, और जो भी चीज नीचे हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, जो भी हो, डाउनवर्ड मोशन को हम नेगेटिव लेंगे. तो जो अपवर्ड मोशन होगा, अपवर्ड मोशन हमारा पॉजिटिव होगा और डाउनवर्ड मोशन हमारा नेगेटिव होगा. तो अब यहां पे देखिए, जब ये पार्टिकल ऊपर जा रहा था तो जी नीचे की तरफ लग रहा था, जब ये पार्टिकल नीचे आ रहा था जी तब भी नीचे ही लग रहा था. तो इसलिए आज के बाद आप लोग एक कन्वेंशन याद रखेंगे कि जो g है, g इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. ओके, तो इसमें कोई डिस्कशन आगे नहीं होगा, फर्दर नो डिस्कशन. ये जो g है, क्योंकि g हमेशा डाउनवर्ड्स है, तो डाउनवर्ड मोशन को हम नेगेटिव लेते हैं और अपवर्ड मोशन को हम पॉजिटिव लेते हैं. तो इसलिए जो g है, g को हम हमेशा नेगेटिव लेंगे. ओके, तो ये एक पॉइंट था जो मुझे बोलना था. तो दैट मीन्स अब हम g को हमेशा नेगेटिव लेंगे. ओके, तो अगर हम g को नेगेटिव ले रहे हैं तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है वो क्या बनेंगी, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी v. सो इक्वेशंस अंडर मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी. तो जब मोशन अंडर ग्रेविटी स्टडी कर रहे हैं हम, तो उस टाइम पे इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसी रहेंगी, v इक्वल टू u, अब a की जगह आएगा माइनस g इंटू टी, s, और यहां पे कभी कभी h भी लिखते हैं, इज इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 g t स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2gh और s. ठीक है,
यहां पे एक इक्वेशन था हमारा जिसको हम फोर्थ इक्वेशन भी बोलते थे, एस एन इक्वल्स यू प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो यहां पे बनेगा एच एन इक्वल्स यू माइनस जी बाई टू एन माइनस वन। ओके, सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। तो अभी तक आपको यह याद रखना है, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, तो इसीलिए हम इक्वेशंस ऑफ मोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक फर्क है, वहां ए था, यहां ए की जगह माइनस जी होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम हमेशा नेगेटिव लेते हैं, जिसका रीजन ये है कि दिस इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ओके, और ये 4 इक्वेशंस है। अब हम इसमें कुछ जनरल केसेस देखेंगे, उन केसेस में क्या होने वाला है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एंड में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो पहला केस हम बोलेंगे, इफ अ बॉडी is projected vertically upwards. अगर किसी बॉडी को हम फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऊपर तक का दे रहे, ऊपर भेज रहे हैं, ठीक है। सपोज दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, ये एक पार्टिकल है, तो इसको हम ऐसे दे रहे हैं वेलोसिटी u, ठीक है। तो हम इसको वेलोसिटी दे रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये पार्टिकल क्या करेगा, कुछ टाइम तक ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तो g जो है, g विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ओके, अच्छा अब इसमें देखिए आप, u जो है, क्योंकि हम पार्टिकल को वेलोसिटी दे रहे हैं ऊपर की तरफ, तो u जो है, u यहां पे पॉजिटिव होगा। ओके, ये बात याद रखनी है। अब इसमें निकालना क्या होता है, यूजुअली उसमें हम ये निकालते हैं कि हमें ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, हाइट कितनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट वगैरह, ये चीजें जो हम इसमें निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, फॉर एग्जांपल, तो एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, वेलोसिटी जो है v वो 0 होगा, ठीक है। जब वेलोसिटी 0 होगा तो हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। v जब 0 होगा तो दिस इंप्लाइज u माइनस जी टी इज इक्वल टू 0। तो ये अगर 0 है तो इसका मतलब हुआ u इक्वल टू जी टी, दैट मीन्स t इक्वल टू u बाई जी, ठीक है। तो दिस t जो है, ये वो टाइम है जो इस पार्टिकल को यहां से यहां तक लग रहा है जाने में, इसी को हम बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, ठीक है। तो जो t है, दैट इज t इक्वल टू u बाई जी। ओके, दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट। और टाइम ऑफ एसेंट है, ये होता है बराबर टाइम ऑफ डिसेंट के, तो दैट मीन्स टाइम ऑफ डिसेंट जो है वो भी u बाई जी होगा। तो जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टोटल टाइम, वो होगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दैट विल बी u बाई जी प्लस u बाई जी, एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स u बाई जी। ओके, अब एक और सवाल है कि इसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा। तो वी नो दैट फॉर मैक्सिमम हाइट we know that v square minus u square equal to minus 2gh. Since v is 0, so that means minus u square equal to minus 2gh. Minus cancel, so that means h maximum will be equal to u square upon 2g. Okay? तो ये दो रिलेशंस हमारे पास है, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, जब हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो एक और केस बन सकता है व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट केस व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, राइट। तो वी कैन हैव अ सेकंड केस व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स।
ठीक है। तो हमारे पास सपोज ये कोई हाइट है, टावर है या कोई भी चीज है, तो इस पे हम किसी पार्टिकल को नीचे की तरफ धक्का दे रहे हैं विद वेलोसिटी यू। अब यहां पे आप देखिए, यहां हर कोई चीज नीचे की तरफ है, ठीक है, बिकॉज वी आर थ्रोइंग इट डाउनवर्ड्स, तो दैट मीन्स यहां हर कोई चीज नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारा जो साइन कन्वेंशन है वो ये कह रहा है कि ऊपर वाला जो मोशन होगा दैट विल बी पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स मोशन विल बी नेगेटिव। तो यहां पे जो इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेंगी वो कुछ ऐसा बनेगा, तो माइनस वी इक्वल टू माइनस यू माइनस जी टी। तो अगर हम तीनों में माइनस कॉमन लेंगे तो वी कैन ऑल्सो गेट v इक्वल टू यू प्लस जी टी। ओके, या वी कैन ऑल्सो से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू माइनस टू जी माइनस एच। ओके, तो इट विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, राइट। वी कैन ऑल्सो से माइनस एच इक्वल्स माइनस यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। तीनों में माइनस है, माइनस को कॉमन लेंगे तो h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ओके, सो द फर्स्ट केस वॉज इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, द सेकेंड केस इज इफ द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड्स। ओके, अब एक और केस है जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसको अक्सर जो है कभी कभी कंफ्यूज किया जा रहा है इसको मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ, एंड दैट इज फ्री फॉल। ओके, तो फ्री फॉल में आपको बस इतना याद रखना है, इक्वेशन सेम होंगी लेकिन उसमें खाली एक फर्क होगा, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। ओके, तो यहां पे आई कैन से फ्री फॉल। तो फ्री फॉल का मतलब पार्टिकल जो है वो खुद नीचे आ रहा है, राइट। सपोज अगर ये कोई टावर है या कोई बिल्डिंग है, उसके टेरेस से कोई भी पार्टिकल जो है ये ड्रॉप हो रहा है, पार्टिकल कम्स ऑफ, ठीक है, तो मोशन इज डाउनवर्ड्स, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या है, u को आपको 0 करना है। ओके, तो यू हैव टू टेक u एज 0। तो बाकी ये इक्वेशंस में जब हम इस कंडीशन को फिट करेंगे तो वी कैन गेट द इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर ए पार्टिकल अंडर फ्री फॉल, ठीक है। तो u को 0 करेंगे तो v इक्वल टू जी टी, क्योंकि v भी नीचे है, g भी नीचे है। सेकेंड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू माइनस v स्क्वायर इक्वल टू प्लस 2gh, बिकॉज g इज नेगेटिव, h इज नेगेटिव, तो जो h है दैट इज इक्वल टू 1/2 g t स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्री फॉल है ये मोशन अंडर ग्रेविटी में ही एक सब टॉपिक है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको जनरलाइज कर रहे हैं इसी के साथ, बट ये इसका एक सब टॉपिक है। दिस इज बेसिकली नॉट ओनली केस जो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा जा रहा है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में पार्टिकल को ऊपर भी हम भेज सकते हैं, वो भी उसमें आएगा, पार्टिकल को नीचे धक्का देंगे वो भी उसमें आएगा, पार्टिकल खुद ब खुद नीचे आ रहा है वो भी उसमें आएगा, ठीक है। अब सपोज एक और केस है विच इज मोस्ट प्रोबेबली द लास्ट केस, वो ये है अगर फॉर एग्जाम्पल हम किसी हाइट पे ऑलरेडी है, यानी कि आप अपने टेरेस पे है या किसी चीज पे है, तो आपने वहां से जो है ना पार्टिकल को फेंक दिया है, तो तब क्या होगा, ठीक है। सो if a particle is projected upwards from some height, ठीक है। तो सपोज ये ऑलरेडी जो है आप किसी हाइट पे है, दिस इज द हाइट h, और हमने यहां से किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ धक्का दे दिया, वेलोसिटी दे दी, प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये पार्टिकल थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आ जाएगा ऐसे ग्राउंड पे, ठीक है। तो यहां पे जो u है, और हम यहां पे अब इस टाइम यहां पे है, ओके, हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जब हम पार्टिकल को ऊपर धक्का दे रहे हैं तो u इज पॉजिटिव, पॉइंट नंबर 1, u आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगी दैट विल बी v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, ठीक है। फिर पार्टिकल, अच्छा इसमें कभी कभी जो है यहां से फॉर एग्जांपल जब पार्टिकल यहां से यहां जाएगा तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये सपोज दिस इज स्मॉल h, ठीक है। तो ये जो स्मॉल h है दिस विल बी इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है।
और जो मैक्सिमम हाइट होगा, कभी कभी इसमें क्वेश्चन आता है इफ ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ सपोज 10 20, तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा? तो जो मैक्सिमम हाइट होगा यहां पे, मैक्सिमम हाइट विल बी कैपिटल H प्लस स्मॉल h। ये आपको याद है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h, दिस विल बी द मैक्सिमम हाइट। ओके, और ये जो स्मॉल h होगा ये इसका हाइट होगा, सो दिस विल बी u स्क्वायर बाई 2g। तो यहां पे जो इसको एक तरह और लिख सकते हैं हम कि जो h मैक्स है दैट इज इक्वल टू h प्लस u स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन है। ठीक है, तो ये कुछ केसेस थे, इसके जनरलाइज्ड केसेस थे हमारे, जिनको हमने यहां पे सॉल्व किया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, आपको देखना बस इतना है, जो इसमें सबसे ज्यादा जो इसमें कंफ्यूजन हो रहा है वो यही है कि जी को पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है। तो इसमें आपको बस इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी मोशन अपवर्ड्स होगा तो जी विल बी टेकन एज पॉजिटिव, एंड वेन एवर द मोशन इज डाउनवर्ड्स जी इज टेकन एज नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है दैट इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स, इसलिए हम जी को हमेशा नेगेटिव ही ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन में भी देखेंगे कि जब हम वो चीज अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। Okay, question number 1. A ball is dropped from a height of 40 meter. ठीक है, find time taken by the ball to reach the ground. Number 1. Number 2 आपको निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड स्पीड जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। ओके, तो अब देखिए, आप सपोज ये एक बिल्डिंग है या हाइट है कोई, ये सपोज इसकी हाइट है हमारे पास 40 मीटर्स। ओके, तो यहां से क्या होगा, हम एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो ड्रॉप मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये एक बॉल है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, और हमको निकालना क्या है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड। हमको टाइम निकालना है। ठीक है, तो बताइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। शाबाश। ओके, तो हमारे पास क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको h दिया हुआ है, बॉल नीचे आ रही है, हाइट नीचे की तरफ है, तो माइनस h इज इक्वल टू यू इंटू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ओके, बॉल इज ड्रॉप्ड, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। सो माइनस h इक्वल टू माइनस 1/2, जी की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, h की वैल्यू 40, सो 40 इक्वल टू 2 1 2, 2 5 10, सो 40 इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर इक्वल टू 40 अपॉन 5, 5 1 5, 5 8 40, सो t इज इक्वल टू 2√2 seconds. So this is the time taken by the ball to reach the ground. Okay, अब दूसरा पार्ट इसका है, you have to find the speed just before hitting the ground. Okay, तो बताइए उसको कैसे करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको यहां से भी कर सकते हैं, v इज इक्वल टू यू माइनस 80 से, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ, सॉरी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए आप, हमारे पास एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, v इक्वल टू यू माइनस जीटी। ठीक है, तो v हमें निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v इक्वल टू 0
0 minus 10 into 2 root 2. So V is equal to minus 20 root 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, तो V यहाँ नेगेटिव है, मतलब V नीचे की तरफ है, क्योंकि पार्टिकल जो है वो नीचे आ रहा है, तो हमें स्पीड निकालना है. तो स्पीड जो होगा वो इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो दैट इज इक्वल टू 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो फर्स्ट में आपको टाइम निकालना था, टाइम इज 2 रूट 2 सेकेंड्स, एंड सेकेंड में आपको वेलोसिटी स्पीड निकालनी थी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, एंड दैट इज 20 रूट 2 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो नाउ वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चंस. आपको बस डायरेक्शन का ख्याल रखना है, जो भी चीज ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव लेना है, और जो भी चीज नीचे आ रही है उसको नेगेटिव लेना है. ओके, चलो जी, हमारे पास एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है. A pebble is thrown vertically upwards. A pebble is thrown vertically upwards from a bridge with a velocity, with an initial velocity of 4.9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इट स्ट्राइक्स, अब और लिखा, इट स्ट्राइक्स द वाटर, इट स्ट्राइक्स द वाटर आफ्टर 2 seconds. ठीक है, ओके, तो G की वैल्यू यहां पे जो है, G इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो कहानी ये है कि कोई शख्स, कोई लड़का जो है वो एक ब्रिज पे बैठा है, तो उसने एक पेबल को ऊपर फेंका है, कंकर को ऊपर फेंका है विद द वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड, और 2 सेकेंड में ये जो पेबल है ये नीचे रिवर को टच कर रहा है, पानी को टच कर रहा है. जी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना, और निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज. What is the height of the bridge? आपको ब्रिज की हाइट निकालनी है, और सेकेंड जो आपको निकालना है, दैट इज यू हैव टू फाइंड विथ व्हाट वेलोसिटी, with what velocity does the pebble strike the water. Strike the water. ठीक है, तो आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं. अब जब एक लड़के ने पत्थर फेंका है ऊपर, सपोज ये एक ब्रिज है जिसपे वो है, तो उसने यहां से एक पत्थर उठा के ऊपर फेंक दिया विद अ वेलोसिटी ऑफ 4.9 मीटर पर सेकेंड, और जब ये पत्थर वापस आया ग्राउंड पे, पानी पे, तो उसको 2 सेकेंड्स लगे. टाइम जो है यहाँ पे 2 सेकेंड्स है. अब क्वेश्चन ये आपको बताना है कि ब्रिज का हाइट कितना है. यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ब्रिज. तो हाइट कैसे निकालेंगे हम, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर. ठीक है, अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, राइट. अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 4.9 है, और टाइम जो है वो 2 सेकेंड्स है, तो -1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू 9.8 के इंटू 2 स्क्वायर, तो ये हमारा h आएगा. ठीक है, तो h कितना होगा, 4.9 इंटू 2 माइनस 4.9 इंटू 4. ठीक है, क्योंकि ये शख्स यहां पे बैठा है, ब्रिज नीचे की तरफ है, तो h जो होगा वो माइनस होगा. सिंपल, ठीक है ना, क्योंकि हमने बोला जो भी नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव, ऊपर की तरफ जो होगा वो पॉजिटिव. सो माइनस h इज इक्वल टू 2 9s are 18, 2 2s are 2 4s are 8, so this is 9.8 minus 4 9s are 36, 4 4s are 16, and this is 19.6. Okay, so
h will be equal to 19.6 minus 9.8. So this is 16, this is 8, so this is 9.8 मीटर. ओके, अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो हमें निकालना है, एंड दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द विद विच वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स. ठीक है, तो v इज इक्वल टू u माइनस gt. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है 4.9 माइनस 9.8 इंटू 2. दिस इज 4.9 माइनस 19.6. ओके, तो ये भी नेगेटिव आएगा क्योंकि जो पेबल है वो नीचे की तरफ आ रहा है. सो v विल बी इक्वल टू माइनस, दिस इज 19.6 minus 4.9. So this is 7, this is 4, this is 4. So this is minus 14.7 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी 14.7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो जब हम g को नेगेटिव ले रहे हैं, आप देखें क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, बस आपको इतना बस ख्याल रखना है कि जो भी चीज नेगेटिव जा रही है, उस नीचे जा रही है उसको नेगेटिव लेना है, और जो भी चीज ऊपर जा रही है उसको पॉजिटिव लेना है. ठीक है, सो वी विल जस्ट ट्राई वन मोर क्वेश्चन, देन वी कैन एंड द क्लास. ओके, सो ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी का ये रेप्लिका है. सो आई जस्ट राइट इट डाउन एंड होपफुली यू विल ट्राई इट योरसेल्व्स. ठीक है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है. यहां लिखा है कि अ बॉय इज स्टैंडिंग ऑन अ टॉवर of height 20 meter. ठीक है, he drops a stone. Okay, so you have to find the velocity. So find the velocity with which the stone hits the ground. तो g जो है, g आपका होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो ये क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे. दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था. ठीक है, बस मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको एक ही चीज का ख्याल रखना है, दैट इज द डायरेक्शन. ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि g को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव लेना है. तो फिर से आई विल रिपीट इट फॉर द लास्ट टाइम. जब भी पार्टिकल ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर वाला मोशन इज पॉजिटिव, नीचे वाला मोशन इज नेगेटिव. और ये क्वेश्चन भी आप उसी हिसाब से करेंगे, और आप देखेंगे अगर आपका वेक्टर नेगेटिव आ रहा है तो उसका मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है. अगर आपका वेक्टर पॉजिटिव आ रहा है, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, जो भी हो, इफ इट कम्स पॉजिटिव इट मींस इट इज अपवर्ड्स, इफ इट कम्स नेगेटिव इट मींस इट इज डाउनवर्ड्स. ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच.